दो भाई आपस में झगड़ पड़े। छोटे भाई ने गुस्से में बड़े भाई पर वार किया। पास बैठे पिता ने यह देखकर छोटे बेटे को डांट दिया। बड़े भाई को गंभीर चोट लगी और खून बहने लगा। माता पिता उसे लेकर जल्दी घर लौट आए। छोटा बेटा डॉस बहुत डर गया और अपराध बोध से भर गया। उसने दीवार पर टंगी धार्मिक तस्वीर की ओर देखा जिसमें भाई की हत्या का दृश्य था और उस पर मत मारो जैसे शब्द लिखे थे। ये शब्द उसके मन में गहरे उतर गए। खुशकिस्मती से उसका भाई बच गया, लेकिन डॉस ने कसम खाई कि वह कभी हिंसा नहीं करेगा। बाद में एक बार उसके पिता शराब पीकर नियंत्रण खो बैठे और बंदूक निकालकर मां पर तान दी। उस समय डॉस ने तुरंत पिता का हाथ पकड़ लिया। गोली चली नहीं, लेकिन यह घटना उसकी यादों में गहरी चोट बन गई। उसके बाद उसने हथियारों से और भी नफरत करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद पर्ल हार्बर हमले से पहले डॉस हर शनिवार चर्च में मदद करता था। एक दिन चर्च के बाहर सड़क पर एक आदमी गाड़ी के नीचे दब गया। डॉस ने लोगों के साथ मिलकर पत्थर लगाकर गाड़ी उठाई और उस आदमी को बाहर निकाला। उसके पैर में चोट थी और बहुत खून बह रहा था। डॉस ने तुरंत अपनी बेल्ट से घाव बांधा और उसे ट्रक से अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि बेल्ट की वजह से उसकी जान बच गई। यह सुनकर डॉस को एहसास हुआ कि उसने किसी की जान बचाई है। इसी से उसने समझा कि दूसरों की मदद करना ही उसका असली रास्ता है। अस्पताल में उसने पहली बार नर्स डोरोथी से मुलाकात की बेल्ट वापस लेने गया था, लेकिन उसने कह दिया कि वह खून दान करना चाहता है। इस बहाने उसे डोरोथी से बातें करने का मौका मिला। धीरे धीरे दोनों करीब आए और एक दिन वह उसे फिल्म देखने ले गया। फिल्म में युद्ध के दृश्य देखकर डॉस को अपने विश्वास और जिम्मेदारी का फिर से एहसास हुआ। लौटते समय उसने डोरोथी को चुपके से चूमा और दोनों का रिश्ता गहरा हो गया। एक दिन जब वे परिवार के साथ बैठे थे, उसका बड़ा भाई अचानक फौजी वर्दी पहनकर घर आया। माँ को चिंता हुई और पिता ने युद्ध की भयावहता बताकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन भाई चुपचाप चला गया। यह देखकर डॉस के मन में भी देश के लिए कुछ करने की जिम्मेदारी जागी। उसने डोरोथी को बताया कि वह सेना में शामिल होना चाहता है। डोरोथी डर गई, लेकिन आखिरकार उसने उसका साथ दिया और उसे एक बाइबल दी जिसमें अपनी फोटो रख दी ताकि डॉस उसे याद रखे। डॉस सेना में भर्ती हो गया, लेकिन उसने हथियार न छूने का प्रण लिया था। ट्रेनिंग कैंप में यह बात सबको अजीब लगी। साथी सैनिक उसका मजाक उड़ाने लगे और कई बार परेशान भी किया। ट्रेनिंग ऑफिसर और कमांडर ने भी दबाव डाला, लेकिन उसने कहा कि वह बंदूक नहीं उठाएगा। वह सिर्फ मेडिकल सैनिक के तौर पर काम करना चाहता था। इस वजह से साथी सैनिकों ने उसे मारपीट तक की, लेकिन उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वरिष्ठ अफसरों ने उसे पागल साबित करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उसका विश्वास अलग है। पागलपन नहीं, एक बार उसे छुट्टी चाहिए थी ताकि वह शादी कर सके, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि पहले बंदूक उठाओ तभी छुट्टी मिलेगी। उसने मना कर दिया और उसे जेल भेज दिया गया। इस वजह से उसकी शादी भी टल गई। बाद में मामला कोर्ट में पहुंचा। वहाँ उससे पूछा गया कि जब वह हथियार नहीं उठाएगा तो सेना में क्यों रहना चाहता है। उसने कहा कि पर्ल हार्बर पर हमला होने के बाद उसे लगा कि हर किसी को देश के लिए कुछ करना चाहिए। वह दूसरों की तरह लड़ना नहीं चाहता, लेकिन घायल सैनिकों की मदद करना चाहता है। कोर्ट में उसके पिता पुराने युद्ध की वर्दी पहनकर आए और ऊपरी अधिकारियों से मिली एक चिट्ठी पेश की। उसमें लिखा था कि संविधान हर नागरिक को अपने धार्मिक विश्वास का पालन करने की आजादी देता है। इस चिट्ठी ने डॉस को सेना में मेडिकल सैनिक बने रहने का अधिकार दिला दिया। आखिरकार डॉस अपने साथियों के साथ मोर्चे पर पहुंचा। वहाँ उसका असली इम्तिहान शुरू हुआ।